बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम मन हर्फ शर्त तशब्बह फ़िल बा फ़ाइल क्या है वो मन तशब्बह बिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात की खिदमत में आने का मकसद ये है कि अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब ने कुछ दिन पहले एक हदीस पाक पढ़ी थी, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। तो हदीस पाक पढ़ते हुए उनकी ज़बान थोड़ा लड़खड़ा गई और इस वजह से वो उसका तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से कर नहीं पाए। तो उनका जवाब देते हुए शेख जलालुद्दीन क़ासमी साहब ने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हदीस पाक एक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये हदीस को समझेंगे क्या। फिर उन्होंने कहा कि आप तो हदीस नहीं पढ़ पाते हैं, लो मैं इसकी तरकीब करके दिखाता हूँ। तो आप हज़रात पहले मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब को सुने, उसके बाद जलालुद्दीन क़ासमी साहब की पूरी वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम आपको वजाहत करेंगे कि इनकी तरकीब का मेयार क्या है, इन्होंने किस तरह तरकीब की है और इनके तरकीब के अंदर कितनी गलतियाँ पाई जा रही हैं। वो रिवायत बहुत मशहूर है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। हदीस बहुत छोटी सी है, लेकिन एक साहब उसका एक लफ्ज़ तशब्बह नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ तक कि बार बार उनको लुक़मे दिए जा रहे हैं, फिर भी वो कभी बहा बहू बेही और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ तो बच्चा भी कर लेगा, आज मैं उसकी तरकीब करके बताता हूँ। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, मन हर्फ शर्त, तशब्बह फ़िल बा फ़ाइल, बेजार कौमिन मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ तशब्बह फ़ेल के, तशब्बह फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर शर्त, फ़ा जज़ाइया हुआ मुब्तदा मिन जार हम मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ साबितुल मुक़द्दर के, साबितुल मुक़द्दर अपने मुताल्लिक़ से मिलकर ख़बर हुआ मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया होकर जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया होकर मक़ूला, आगे कौल का क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फ़र्क होता है एक आलिम में और एक अनपढ़ में, जो बज़ाम ख़ेश आलिम बन बैठा हो और स्टेज पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करता हो। और यह हदीस जिसके लफ्ज़ का वो तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पूरी हदीस की तरकीब नहवी कर दी है। आपने वीडियो मुलाहज़ा फरमा ली होगी, आपने देख लिया होगा कि उन्होंने तरकीब क्या की है। उन्होंने तरकीब करते हुए कहा मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। तो पहले उनकी पहली गलती ये है कि उन्होंने मन को हरफ़ शर्त कहा। सारी दुनिया जानती है, बल्कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इदादिया उला पढ़ते हैं, उन्हें बखूबी मालूम है कि नहवे मीर के अंदर ही जो अस्माए शर्त शुमार कराए गए उनमें एक मन भी है, तो मन को भी उसमें शर्त के अंदर शुमार किया गया है। इनकी पहली गलती ये है कि इन्होंने मन को हरफ़ शर्त कहा, इसमें शर्त नहीं कहा। दूसरी गलती इनकी क्या है, तशब्बह को फ़ेल बा फ़ाइल कहा और इसके बाद इन्होंने कहा बिक़ौमिन, तो इन्होंने इसमें कहा बे हरफ़ जार। तो क्या बे पढ़ा जाएगा या बा पढ़ा जाएगा? तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि नहवी हज़रात जो हैं ये एक हरफ़ी लफ्ज़ को इसम से उसके इसम से ताबीर करते हैं। जो नावी हज़रात हैं वो एक हरफ़ी लफ्ज़ को उसके इसम से ताबीर करते हैं। तो यहाँ पर बा पढ़ा जाएगा, बे नहीं कहा जाएगा। जब तरकीब करते हुए कहेंगे बा हरफ़ जार कौमिन मजरूर, फिर जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लफ़्ज़। अब इनकी तीसरी गलती क्या है, इन्होंने तशब्बह को फ़ेल फ़ाइल और ज़र्फ़ लफ़्ज़ से मिलाकर कहा जुमला फ़ेलिया रहा। जुमला फ़ेलिया जो शर्त बनता है, क्या उसको ख़बरिया कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं ख़बरिया कहा जा सकता है। उन्होंने वहाँ पर ख़बरिया कहा, उनकी ये तीसरी गलती थी। अब इनकी चौथी गलती क्या है, इन्होंने आगे कहा इसको शर्त बनाया, आगे कहा फ़हुव मिनहुम, हुआ मुब्तदा है, फ़ा जज़ाइया था, हुआ मुब्तदा, मिनहुम जार मजरूर से मिलकर इन्होंने साबितुन के मुताल्लिक़ किया। अब इन्होंने उसके बाद क्या कहा, साबितुन अपने मुताल्लिक़ से मिलकर हुआ मुब्तदा की खबर। अब आप खुद दयानतदारी के साथ बताएं कि साबितुन जो होता है उसके अंदर एक फ़ाइल भी तो होगा, हुआ ज़मीर है। जब हुआ ज़मीर की खबर इसमें मुश्तक आ गई तो इसमें मुश्तक के अंदर एक ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मुब्तदा की तरफ लौटेगी। तो यहाँ पर साबितुन के अंदर हुआ ज़मीर निकालना चाहिए था, इन्होंने फ़ाइल को गायब कर दिया। फ़ाइल तो ये खुद ही खा गए। फिर उन्होंने कहा जार मजरूर इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल, बल्कि इन्होंने सिर्फ कहा साबितुन अपने मुताल्लिक़ से मिलकर। हालांकि ये कहना चाहिए था साबितुन इसमें फ़ाइल,
सेगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, ये कहना चाहिए था। और फिर जो जार मजरूर ज़रफ़े मुस्तक़ब इसको कहना चाहिए था। अब शिबह जुमला इस्मिया होकर इसको ख़बर बनाना था हुआ मुब्तदा की, लेकिन इन्होंने ऐसा ना किया। इनकी चौथी गलती क्या है? इनकी पाँचवीं गलती क्या है? पाँचवीं गलती ये है कि इन्होंने शर्त और जज़ा को मिलाया, कहा फिर जुमला शर्तिया जज़ाइया हुआ। आप ख़ुद बताएं कि क्या जुमला शर्तिया जज़ाइया भी होता है कोई? कहीं आपने नौ के अंदर पढ़ा है तो एक नहवी, एक तो इनकी एक बिदात की ईजाद है कि जुमला शर्तिया जज़ाइया हुआ। हमने तो यही पढ़ा है कि जुमला शर्तिया होता है, जज़ाइया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जज़ा तो उसके साथ मिलकर आ रही है ना। तो जब आपने शर्त व जज़ा को मिला दिया तो अब जज़ाइया कहने की क्या ज़रूरत है, जुमला शर्तिया डायरेक्ट कहा जाएगा। और छठी गलती इनकी ये है कि इन्होंने शर्त और जज़ा को मिलाकर मक़ूला बना दिया, शर्त और जज़ा को मिलाया और मक़ूला बना दिया। अब ये क्या शर्त व जज़ा मिलकर मक़ूला बन जाएंगी? और छठी गलती के साथ उसी में सातवीं भी मुत्तसिल है जो मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ। उन्होंने मन को हर्फ कहा, तो जब हर्फ उन्होंने कह दिया तो उनके नज़दीक को कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर्फ जो होता है ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इले होता है, तो ना मुब्तदा बन सकता है ना उसको मफ़ऊल वगैरह बना सकते हैं। तो डायरेक्ट उन्होंने क्या बना दिया? मक़ूला बना दिया। हालांकि मालूम होना चाहिए कि मन इसमें शर्त है, या तो मुब्तदा वाक़ई होता है मफ़ऊल भी वाक़ई होता है। मन के बाद आने वाले फ़ेल की दो सूरतें होती हैं, या तो फ़ेल लाजिम होता है या मुतअद्दी होता है। अगर मन के बाद आने वाला फ़ेल लाजिम है तो मन मुब्तदा बनता है, और अगर वो मुतअद्दी है तो देखा जाता है कि उसने अपने मफ़ऊल को आगे एक्सेप्ट किया है, कबूल किया या नहीं। अगर उसका मफ़ऊल आगे ज़िक्र किया होता है तो फिर भी मन मुब्तदा ही बनता है, लेकिन मफ़ऊल अगर उसका आगे ज़िक्र नहीं है तो मन जो होता है वो मफ़ऊल भी मुक़द्दम बनता है। इस तरीके से इसकी तरकीब की जाती है। इसकी मिसाल जैसे मैं आपको दे सकता हूँ, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसी दिन का फ़क़ीह बना देता है। तो चूँकि युरिद जो फ़ेल है इसने अपने मफ़ऊल खैरन को आगे कबूल कर लिया है, लिहाजा अब मन क्या बनेगा? मुब्तदा बनेगा। मफ़ऊल बिही की मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि नहवे मीर में एक मिसाल ज़िक्र की गई है, मन तज़रिब अज़रिब, जिसको तू मारेगा उसको मैं मारूँगा। यहाँ पर चूँकि तज़रिब का जो मफ़ऊल बिही है वो यहाँ पर आगे मज़कूर नहीं तज़रिब के बाद, लिहाजा यहाँ पर मन जो है उसको मफ़ऊल, इसमें शर्त को मफ़ऊल बिही मुक़द्दम बनाया जाता है। तो इनकी तरकीब के अंदर इतनी गलतियाँ पाई जाती हैं। बताइए, एक जुमले की तरकीब करते हुए इतनी फहश गलतियाँ इन्होंने की हैं जो आप हज़रात के सामने मैंने पेश किया। आप ख़ुद देखें, दयानतदारी के साथ फ़ैसला करें कि इनकी तराकीब का हाल क्या है, इनकी अरबी इबारतों का हाल क्या है। और ये चले हैं हमारे अकाबिर पर उंगलियाँ उठाने के लिए, फ़ारूक खान रज़वी साहब को चैलेंज करने के लिए। खुद एक जुमले की तरकीबें नहीं कर सकते, इनको ये नहीं पता कि इसम क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, और ये अंगुश नुमाई करते हैं। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात के जो भी अकाबिर हैं, उलमाए कराम हैं, अगर इनसे कोई उलझेगा तो गलतियां करेगा तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम ज़रूर उसकी इस्लाह करें, और हमने उसकी इस्लाह की है। लिहाजा आप हज़रात से भी गुजारिश है कि जो बातें मैंने की हैं वाकई में वो हक़ हैं। आप नहवे मीर को उठा कर देखिए, या आप हिदायतुन नौ उठाइए, बड़ी बड़ी जो हमारे अकाबिर ने किताबें लिखी हैं उन किताबों को उठाकर पढ़िए, शरह मियां कामिल वगैरह का मुताला कीजिए, तो आप पर यह बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन का सच्चा पक्का खादिम बनाए। अस्सलामु अलैकुम व